बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जब भी कोई एफआईआर होती है तो बाज़ औक़ात उसमें बल्कि ज़्यादातर उसमें कोई भी गाड़ी, मोटरसाइकिल, असलहा, मोबाइल फ़ोन या कोई भी ऐसी चीज़ कन्फिस्केट कर दी जाती है जो अक्यूज़ पर्सन के पास ड्यूरिंग अरेस्ट बरामद होती है। चाहे वो अक्यूज़ पर्सन हो या साथ में ऐड कर लें, चाहे वो कंप्लेनेंट हो। अगर किसी कंप्लेनेंट को अगर वो विक्टिम बन जाता है किसी एक्सीडेंट का या किसी फायर शॉट का या किसी भी तरह से उस पर कोई असैसिनेशन होती है, वो अगर किसी गाड़ी पर या मोटरसाइकिल पर सवार होता है या उसकी जेब में से कोई चीज़ पुलिस उस वक़्त बरामद करती है और अपने पास कब्ज़े में रखती है। इसी तरह कंप्लेनेंट के साथ-साथ अक्यूज़ पर्सन का भी ऐसे ही है कि जिस मोटरसाइकिल या गाड़ी पर वो आया और उसने वो एक्ट परफ़ॉर्म किया या जिस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उसने वो एक्ट या जुर्म परफ़ॉर्म किया, वो पुलिस अपने कब्ज़े में ले लेती है और उसकी फर्द मकबूज़गी बना ली जाती है। लेकिन पुलिस के कब्ज़ा में वो चीज़ पहुँचने के बाद लाज़मी तौर पर कंप्लेनेंट जब होश में आएगा, सँभलेगा, अपने हवास में आएगा या फ्री होगा, तो वो अपनी चीज़ वापस लेने की कोशिश करेगा। उसका भी एक प्रोसेस है। इसी तरह जो अक्यूज़ पर्सन है, उसकी कोई बेल आउट हो जाती है या उसके जो पीछे लवाहिकीन होते हैं, वो कोशिश करेंगे वो चीज़ें जो हैं वो अपने पास वापस लेने की। तो इस सारे प्रोसेस को कानून में सुपरदारी कहा जाता है। अब सुपरदारी एक आम जो है इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है और इससे हर शख्स वाकिफ़ है। लेकिन आपको शायद ये मालूम नहीं है कि बाज़ औक़ात ये सुपरदारी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि अपनी ही चीज़ वापस लेना एक इतना ज़्यादा कठिन और मुश्किल मरला हो जाता है कि ट्रायल कोर्ट से होते हुए सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँच सकता है। आपकी अपनी ज़ाती गाड़ी, अपना ज़ाती मोटरसाइकिल, अपना ज़ाती मोबाइल फ़ोन या कोई भी सामान, चाहे आप कंप्लेनेंट हैं या चाहे आप अक्यूज़ पर्सन हैं, वो सुपरदारी पर लेने के लिए आपको बाज़ औक़ात इतना ज़्यादा तरद्दुद करना पड़ता है कि आप अपना ट्रायल भूल जाते हैं और सुपरदारी के पीछे चल पड़ते हैं। ऐसा ही एक केस पेश आया। एक सुपरदारी के केस में जो पर्सन था, पटिशनर था, उसने अपनी गाड़ी के हवाले से कन्फिस्केट हो गई। पुलिस ने अपने कब्ज़े में ले ली। उसकी सुपरदारी अक्यूज़ पर्सन ने बाद में फ़ाइल की, तो वो सोल उसका जो था क्लेमेंट था, उस सुपरदारी का वो क्लेम कर रहा था, वाहिद क्लेमेंट था और उसके पास उस गाड़ी की ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी जो है मौजूद था। अब उसने ट्रायल कोर्ट में वो सुपरदारी फ़ाइल की, वो ख़ारिज हो गई। उसने उसकी रिवीजन पिटीशन फ़ाइल की, वो सेशन कोर्ट से ख़ारिज हो गई और वो मामला पहुँचा लाहौर हाई कोर्ट में और मामला किसके सामने पेश हुआ? चीफ़ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट में मैडम मिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट मैडम आलिया नीलम साहबा के पास वो सुपरदारी जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। अब मसला क्या था कि उस क्लेमेंट के साथ-साथ बैंक की रिपोर्ट भी पुलिस ने सबमिट करवा दी कि ये जो गाड़ी है ये लीज़ पर ली हुई है और इसकी 41 किस्तें आई हुई हैं, इसकी बकिया किस्तें जो हैं वो शॉर्ट हैं, लिहाज़ा इसको ये सुपरदारी ना दी जाए। लेकिन बैंक बतौर क्लेमेंट नहीं आया बल्कि सिर्फ़ पुलिस ने वो रिपोर्ट सबमिट की थी। तो मैडम आलिया नीलम साहबा ने ये इस चीज़ को बड़ी थॉरोली ऑब्जर्व किया, जो चीज़ें ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट ने ऑब्जर्व नहीं की थी। मैडम आलिया नीलम साहिबा ने इस चीज़ को इतनी खूबसूरती से देखा, उन्होंने अपने फैसले अपनी जजमेंट में लिखा कि अगर इस गाड़ी को मैं इस क्लेमेंट को नहीं देती, तो इसका एक टायर भी नहीं बचेगा पुलिस की जो है हवालगी मकबूज़गी के दौरान, उसका एक टायर भी नहीं बचेगा। मौसमी हालात की वजह से ये खराब हो जाएगी और जब तक ये ट्रायल खत्म होगा और इस चीज़ का फैसला होगा, तब तक ये गाड़ी नाकाबिले इस्तेमाल हो जाएगी। अब सुपरदारी भी ऐसा प्रोसेस है जिसमें ज़मानत की तरह आप उस गाड़ी की या उस चीज़ की मालियत के बराबर की श्योरिटी बॉन्ड जो है वो अदालत में सबमिट करवाते हो तो ये डर नहीं होता कि वो शख्स जो क्लेमेंट जो है पिटिशनर जो है वो लेके गायब हो जाएगा, तो ऐसा मसला नहीं होता। तो मैडम आलिया नीलम साहिबा ने ये कहा कि ये वाहिद क्लेमेंट है और इसके पास रजिस्ट्रेशन बुक भी मौजूद है और बैंक भी ये चीज़ मान रहा है कि हमने गाड़ी जो है वो इसी को दी थी, हमने और किसी को नहीं दी और खुद भी बतौर क्लेमेंट बैंक नहीं आया। तो मैडम आलिया नीलम साहिबा ने नीचे के दोनों फैसले ट्रायल कोर्ट का भी और फर्स्ट एपीलेट कोर्ट जो सेशन कोर्ट थी उसका भी फैसला वो सेट असाइड फरमाया और वो गाड़ी की सुपरदारी उस पिटिशनर को, उस शख्स को दे दी और साथ में ये बाकायदा से नोट दिया कि अगर मैं इसको नहीं देती तो इस गाड़ी की हालत इतनी गैर हो जाएगी कि ये नाकाबिले इस्तेमाल हो जाएगी। तो मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि रिलीफ जो भी जितना भी है वो आपको हाई कोर्ट से ही मिलेगा। हाई कोर्ट एक ऐसी अदालत है जिस पर आप आंखें बंद करके एतमाद कर सकते हैं। वहां से प्रूडेंट माइंड निकलते हैं और वहां प्रूडेंट माइंड बैठते हैं और वो लोग आपके मसले को अपना मसला जान के इतना खूबसूरती से उसका हल निकालते हैं। रूमर्स चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मेरे नजदीक बतौर एडवोकेट हाई कोर्ट मैं ये बात आपको यकीन दहानी से कह सकता हूँ कि रिलीफ जब भी जहां से भी आप ढूंढते रहें, आपको रिलीफ हाई कोर्ट से मिलेगा। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये हमारी एपेक्स कोर्ट्स में प्रूडेंट माइंड्स बैठते हैं। ये कहने वाले कहते रहे कि वहां सिफारशी भर्तियां हैं, सियासी भर्तियां हैं, कतई ऐसा नहीं है।
जब भी आप हाई कोर्ट में बतौर ऑब्जर्वर जाएँ, बैठें, आपको पता चलेगा कि हर एक मिसल चाहे 200, 250, 500 की केसेस की समाअत हो, हर एक केस की डिटेल मिस्टर जस्टिस या जो भी ऑनरेबल कोर्ट वहाँ पे बैठी होती है, उसको अज़बर याद होती है। एक-एक पेज की डिटेल उनको याद होती है। वो पढ़ के आते हैं, वो मेहनत करके आते हैं और वो आपको मुझे रिलीफ देने के लिए, इंसाफ करने के लिए, फैसला देने के लिए नहीं बैठे होते, वो लोग इंसाफ करने के लिए बैठे होते हैं। तो ये जो केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये मैडम आलिया नीलम साहिबा, चाहे आप इसको पेटी मैटर कह लें, लेकिन मैं आपको बता दूँ, सुपरदारी के मामलात इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कि बाज़ औक़ात हमें पूरी डायरी भूल जाती है और वो एक केस के पीछे हम चल पड़ते हैं और काफ़ी दिन और काफ़ी महीनों, हफ्तों की मेहनत के बाद उसमें हमें कोई ना कोई रिलीफ मिलता है। तो ये जो रिलीफ है, ये बहुत ही अच्छा प्रेसिडेंट बल्कि सेट हुआ है। आइंदा भी ऐसा ही होगा क्योंकि आप भी बैंक से लीज़ पे कोई चीज़ ले सकते हो, मैं भी ले सकता हूँ। तो ये नहीं हो सकता कि अगर वो बैंक लीज़ वाली चीज़ किसी जगह पर पुलिस कन्फिस्केट कर लेती है, तो हमें वापस ना मिले। तो ये प्रेसिडेंट है और इस प्रेसिडेंट के बाद जो हमारी ट्रायल कोर्ट्स हैं, वो भी इंशाअल्लाह इस पर अमल दरामद करते हुए इंशाअल्लाह हमें रिलीफ इसमें फ़राहम करेंगी। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।